नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको जो आपने पूरे साल भर जो अभ्यास किया है उस अभ्यास के तौर पर आपको अंत में एग्जाम देनी पड़ती है और उस एग्जाम का प्रारूप क्या है यह आपके समझ में आना चाहिए। इसलिए ये ऑनलाइन लेक्चर हिंदी कृति पत्रिका का नया प्रारूप आपको अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कुछ प्रारूप नहीं बनाया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस ऑनलाइन लेक्चर का आयोजन किया है। तो चलिए, आप सभी ने अगर ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए कि कृति पत्रिका का प्रारूप क्या है। यानी हिंदी द्वितीय भाषा जो लोक भारती कक्षा 10वीं के लिए जो कृति पत्रिका रहती है 10वीं कक्षा के लिए, उसका समय 3 घंटे का है और कुल 80 अंक के लिए जो कृति पत्रिका रहती है इसका विभाजन कैसा है यह हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। विभाग पहला जो है वह गद्य विभाग है। कुल 24 अंक के लिए इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से प्रश्न 1 पठित परिच्छेद लगभग 130 से 150 शब्दों तक 8 अंक के लिए, पठित परिच्छेद लगभग 130 से 150 शब्द 8 अंक के लिए, और एक अपठित परिच्छेद लगभग 110 से 130 शब्दों तक रहता है, उस पर भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल 8 अंक के लिए। ऐसे कुल मिलाकर 24 अंक के लिए इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कृति न्याय 8 अंकों का विभाजन कैसा है या यह प्रारूप अब हम देखने वाले हैं। आकलन कृति 4 घटक पूछे जाते हैं, उस 4 घटक आधे अंक के लिए पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 4 घटक के 2 अंक हमें मिलते हैं उस कृति को पूरा करने पर। आकलन कृति 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए रहता है, 2 अंक के लिए। शब्द संपदा 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक। शब्द संपदा कृति में क्या क्या पूछा जाता है तो अनेकार्थी शब्द, शब्दयुग्म, समानार्थी, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, विलोम शब्द, उपसर्ग घटित शब्द, प्रत्यय शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम चिन्ह, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। उस पर इस शब्द संपदा में पूछे जाते हैं प्रश्न, और जो अभिव्यक्ति है वह भी 2 अंक के लिए पूछी जाती है। विभाग 2 जो है उसमें पद्य पर आधारित रहता है। कुल 18 अंक के लिए प्रश्न कृति पूछी जाती है। जो प्रश्न दूसरा है और आ के लिए अलग अलग कविताओं का चयन आवश्यक है। अलग अलग 2 कविताओं का चयन होता है। प्रश्न 2 में पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियां रहती है, उसमें से कुल 6 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं या कृति होती है। उसमें सबसे पहली 2 अंक के लिए जो कृति होती है वह आकलन कृति 2 घटक पर होती है, 1 अंक प्रत्येक के लिए रहता है।
अथवा 4 घटक आधे अंक प्रत्येक के लिए होते हैं। आकलन कृति 2 में 2 घटक 1 अंक प्रत्येक के लिए पूछे जाते हैं अथवा 4 घटक आधा अंक के लिए पूछे जाते हैं। सरल अर्थ, पद्य का सरल अर्थ या भावार्थ, उस पर भी कृति पूछी जाती है। प्रश्न 2 में पद्य विश्लेषण जो रहता है वह कुल 6 अंक के लिए रहता है। 2 पठित कविताओं में से एक का पद्य विश्लेषण आवश्यक होता है। कविता का केवल शीर्षक ही देना अपेक्षित होता है। उस पद्य विश्लेषण में 6 अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर जो घटक होते हैं वह घटक पहला है रचनाकार का नाम 1 अंक के लिए, रचनाकार की विधा 1 अंक के लिए, पसंद की पंक्तियां कुल 1 अंक के लिए, पंक्तियां पसंद होने का कारण 1 अंक के लिए, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो अगर हमने किसी एक कविता 2 कविताओं में से एक कविता का पद्य विश्लेषण करना आवश्यक होता है। प्रश्न 2 में अपठित पद्यांश दिया रहता है। अपनी कृति पत्रिकाओं में से लगभग 6 से 8 पंक्तियां होती है। 6 अंक के लिए कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, कृति होती है। उसमें से पहली कृति होती है आकलन कृति, उस पर 2 घटक के लिए पूछी जाती है, 1 अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक अथवा 4 घटक आधे अंक के लिए प्रत्येक होता है। और दूसरा जो आकलन कृति दूसरी होती है वो 2 घटक 1 अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक के लिए अथवा 4 घटक पूछे जाते हैं, आधा अंक प्रत्येक के लिए। और तीसरी जो कृति है वह सरल अर्थ होता है अपठित पद्यांश का, वह 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इस ई-ज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आपको 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के मराठी के संपूर्ण पूरे पाठ और कविता ऑनलाइन लेक्चर देखने को मिलेंगे। और कक्षा 5वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए जो पूरा व्याकरण है, मराठी व्याकरण के सभी लेक्चर्स आपको बड़ी सरलता से देखने को मिलेंगे। और हिंदी भाषा के 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो व्याकरण है वह व्याकरण के सभी लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और कक्षा 10वीं के जो गद्य और पद्य के सभी लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा आपको अदर्स में करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट न्यूज़ फॉर एमपीएससी, यूपीएससी एंड अदर्स एग्जाम्स, जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट हो या कुछ पुलिस भर्ती हो या कुछ अलग जो सरल सेवा भर्ती में जो परीक्षाएं होती है उस पर जो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के सभी ऑनलाइन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे हम विभाग 3 की चर्चा करेंगे। पूरक पठन पर यह विभाग 3 होता है, उस पर कुल 8 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 पठित गद्य परिच्छेद लगभग 80 से 120 शब्दों में होता है, कुल 4 अंक के लिए। उसमें 2 कृति पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कृति दी होती है, तो उसमें आकलन कृति 4 घटक आधे अंक के लिए होता है प्रत्येक, और अभिव्यक्ति 2 अंक के लिए पूछी जाती है। प्रश्न 3 में पठित पद्यांश लगभग 6 से 8 पंक्तियों में होती है, कुल 4 अंक के लिए। उसमें 2 जो आकलन कृति और अभिव्यक्ति रहती है
वह 2-2 अंक के लिए पूछी जाती है। विभाग 4 जो होता है वह भाषा का व्याकरण यानी महत्वपूर्ण अंग होता है। वह भाषा अध्ययन कुल 18 अंक के लिए उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें जो व्याकरण होता है, जो व्याकरण विधा होती है, वह 5वीं कक्षा से 9वीं कक्षा तक के 20% व्याकरण का समावेश अपेक्षित होता है। जैसे शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना और प्रयोग 2 घटक पर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या कृति पूछी जाती है। 1 अंक प्रत्येक के लिए होता है, 2 अंक के लिए यह कृति होती है। अव्यय पहचानना और अव्यय का वाक्यों में प्रयोग करना 2 घटक होते हैं। इस पर 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं, कुल 2 अंक के लिए। काल परिवर्तन करना 2 घटक, 1 अंक प्रत्येक अंक के लिए, कुल 2 अंक के लिए। संधि है, संधि पहचानना, विच्छेद करना, संधि शब्द बनाना 2 घटक इस से चुनकर दिए होते हैं, उसमें से 1 अंक प्रत्येक के लिए उस पर कृति पूछी जाती है। वाक्य के भेद, अर्थ एवं रचना के अनुसार पहचानना तथा परिवर्तन करना उचित होता है। 2 घटक दिए होते हैं कृति पत्रिका में, 1 अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक के लिए। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग एवं चयन करना कुल 2 अंक के लिए उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं या कृति पूछी जाती है। वाक्य शुद्ध करना 2 घटक होते हैं, आधे अंक के लिए। 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्यों में 2 अशुद्धियां होती है, यह आपके ध्यान में रखना चाहिए। सहायक क्रिया पहचानना 2 घटक, आधे अंक प्रत्येक के लिए, 1 अंक के लिए पूछे जाते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया का रूप लिखना 2 घटक पर पूछा जाता है, कृति होती है, आधे अंक प्रत्येक के लिए, 1 अंक के लिए। कारक पहचानना तथा भेद लिखना 1 अंक। विराम चिन्ह वाक्यों में प्रयोग करो 2 घटक पर कृति पूछी जाती है, आधा अंक प्रत्येक के लिए, 1 अंक के लिए। और सबसे आखिरी जो विभाग 5 है, उपयोजित लेखन, वह कुल 32 अंकों के लिए उस पर कृतियां पूछी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण विभाग 5 है, कुल 32 अंक के लिए होता है। उसमें से प्रश्न 5 और एक पत्र लेखन है। औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में जो दोनों ही पत्र पूछे जाते हैं, वह उस 2 पत्र में से 1 पत्र आपको लिखना अनिवार्य होता है। वह कुल 5 अंक के लिए होता है। और दूसरी जो कृति होती है, गद्य आकलन, उपयोजित लेखन होता है। परिच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करना। जो गद्य आकलन जो दिया होता है परिच्छेद, उस परिच्छेद से पर आधारित 5 प्रश्न तैयार करने हैं, जिनके उत्तर आपको एक ही वाक्य में आने चाहिए, उनका उत्तर 1 में होना चाहिए। वह भी कुल 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं। प्रश्न 5A में पहली जो कृति होती है, पहला जो उपयोजित लेखन होता है, रत्तांत लेखन करना लगभग 60 से 80 शब्दों में करना होता है, कुल 5 अंक के लिए। दूसरी जो कृति होती है, विज्ञापन लेखन, लगभग 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, कुल 5 अंक के लिए। और तीसरी जो कृति होती है, कहानी लेखन करना है आपको, लगभग 70 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, कुल 5 अंक के लिए। मुद्दे, सुवचन, शब्दों के आधार पर तीनों में से कोई एक ही प्रकार विकल्प नहीं रहेगा। प्रश्न 5E निबंध लेखन होता है। उस निबंध लेखन में 2 में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। विकल्प अंक यानी कुल 7 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। 5 प्रकारों में से 2 प्रकार के विषय देने हैं। विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, कुछ 80 अंक के लिए यह कृति पत्रिका प्रारूप आराखड़ा हमने देखा है, क्योंकि कुल 80 अंक के लिए लिखी कृति पत्रिका
होती है और 20 अंकों के लिए मौखिक परीक्षा अपने स्कूल अख्तियारित होती है। तो 80 अंक के लिए यह बोर्ड एग्जाम जो होती है, उस बोर्ड एग्जाम की प्रारूप जो हिंदी भाषा का प्रारूप है वह हमने देखा है, कृति पत्रिका का प्रारूप। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यह ऑनलाइन लेक्चर अंत तक देखा, तो आप सभी का मेरी ओर से धन्यवाद।